जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों आपकी मंजिल हुए मेरी मंजिल, आप है आपकी मंजिल हुए मेरी मंजिल, आप है क्यों तूफान मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से पहले मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने कर कर दिल पर मेरे आपकी परछाई ना पड़ गई, दिल पर मेरे आपकी परछाई ना हरी, बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मुझे आपकी नजरों ने समझा। ओम शांति। आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे। दुनिया वालों की नजरें हर किसी को प्यार के काबिल नहीं समझती। पैसे वाला गरीब की बेटी को अपने लायक नहीं समझता। पढ़ा लिखा जो डॉक्टर इंजीनियर होगा वो अनपढ़ लड़की को अपने लायक नहीं समझता, है ना। तो दुनिया की नजरें जो हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो विक्षिप्त है, महंगी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। एक मैं ही हूँ, बाबा कहता है, जो सब पर नजर एक जैसी रखता है ना। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। चाहे वो शबरी हो, बूढ़ी कुरु कुब्जा हो, चाहे वो बांधली द्रौपदी हो, चाहे वो राधा। भगवान की नजरें करम जब इस संसार पर पड़ती हैं तो हम सब आत्माओं का जो जीवन है ना, वो जैसे बरसात में देखते हो कैसे हरियाली चारों तरफ हो जाती, ऐसे हम सब भी उसकी नजरों के करम से हमारी भी वैल्यू बढ़ जाती।
तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस नजर से आपको देखता हूँ, बाबा कहता है आप भी इस नजर से अपने को देखो। बाबा कहते हैं तुम संगम पर बाप पर फिदा होते हो। फिदा कोई किस पर कब होता है? फिदा होता है किसी पर जब उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है। तो बाबा कहता है आत्मा तो देखो 63 जन्म से मुझे ही खोजती रही, मुझे ही ढूंढती रही, कभी मंदिरों में, कभी ऋषि मुनियों के पास, कभी गुरुओं के पास। बाबा कहता है तुम सोचते थे शास्त्र पढ़ के भगवान मिलेगा, दान पुण्य करके भगवान मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं कहीं हूं तो किसी को मिलूं। बड़े बड़े सन्यासी तो बाबा कहता है याद किसको करते हैं? कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए। बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है, वहां तो आत्माएं रहती हैं। बाबा कहता है मुझे कोई जानता ही नहीं। तो इस समय संगम पर स्वयं भोलेनाथ, हम आत्माओं का धनी धुरी हमारे सम्मुख है। शिवलिंग को अगर ध्यान से देखें तो शिवलिंग की जो आकृति है वो गोलाकार है, वर्तुल है, जैसे सर्कल। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार रचा, तुम्हारा आना और जाना, तुम्हारा गिरना और चढ़ना, ये बाबा कहते हैं वर्तुल है, ये एक चक्र है, ये रुक नहीं सकता। ये जो शिवलिंग दिखाया, लिंग तो प्रतीक है सृजन का। बाबा कहता है मैं ही हूं जिससे इस दुनिया का सृजन होता। तो शिवलिंग पर हमने क्या देखा? 3 रेखाएं देखी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ब्रह्मा के द्वारा तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। करणहार हूँ, लेकिन बाबा कहता है मैं किसी को निमित्त बना के उसको करावनहार, बाबा कहता है बता। तो किसके मुख से मुरली सुनते हो? हाँ? सृष्टि का आदि देव, आदि पिता किसको मानते हो? ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से ये सृष्टि रची गई। कब रची गई, कहाँ रची गई, कैसे रची, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। वो सोचते हैं कहीं ऊपर आसमान में कहीं ब्रह्मा बैठा होगा, वही हमारे बही खाते देखता है मरने के बाद, और वही हमको बार बार किसी न किसी योनि में धक्का मार देता है कि जा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये सत्य ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं मैं इसी पतित दुनिया में आता हूँ, दुनिया एक ही है, वर्तुल घूमता है। बाबा कहता है जैसे एक नया मकान बनाते हो तो नया मकान पुराना होने में समय जाता है। ये थोड़ी कि आज मकान बनाया तो कल ही टूटने लग जाएगा, नहीं, समय जाता है। एक शरीर देखो, नया बच्चा दुनिया में आता है तो शरीर कैसा है इसके पास? सतो प्रधान। इसको बूढ़ा होने में समय जाएगा। ऐसा नहीं कि आज बच्चा आया तो परसों बूढ़ा हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ये वर्तुल में घूमता है, चक्र लगाता है, जैसे ऋतुओं का चक्र। तो आज बाबा कहता है बच्चे चक्र में मेरा आना भी निश्चित है। इसीलिए कहा गया कि भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। बाबा कहता है करूंगा तो यही करूंगा ना। बाबा कहता है तुम आत्माएं तो दुखी हो, और सुख का रास्ता बाबा कहता है मैं तुम्हें कब बताता हूँ। बाबा कहता है बच्चे ये इस मृत्यु लोक में आपका ये अंतिम शरीर है। क्या कहा बाबा ने आज? मृत्यु लोक में जहां आप और हम सब बैठे हैं,
बाबा कहता है ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में बाबा कहता है अब आपका ये अंतिम शरीर है, तो क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम का समय वेस्ट करना। संगम का समय वेस्ट मत कर। क्यों? क्यों वेस्ट मत कर? बाबा ने आज 2 रीजन बताए। बाबा कहता है वेस्ट इसलिए मत करना, एक तो जन्म जन्मांतर के बाबा कहता है पाप कर्म उनका बोझा तुम्हारे सर पे है। एक जन्म का तो बाबा कहता है तुम्हें याद है, लेकिन अनेक जन्मों में पीछे क्या क्या किया बाबा कहता है ये तुमको याद नहीं। और दूसरा कारण बाबा कहता है ये है कि तुमने पतित पावन बाप की निंदा भी बहुत की है। 63 जन्म से ही करते आ रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पापों का बोझा अनंत है। और बच्चे बच्चे बाबा कहते हैं मेरे कैसे हैं मौजी लाल। बाबा कहता है मैं देखता हूँ बच्चों को, बच्चे कैसे हैं? बच्चे बाबा के मौजी लाल। बाबा कहते हैं खुद तो सोचते ही है कि कल किसने देखा, खाओ पियो मौज करो। बाबा कहते हैं दूसरों को भी सुनाते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे कौन सी मौज करते हो? बाबा कहता है इस समय मृत्यु लोक में एक चीज बाबा कहता है नोटिस करना। इन 100 सालों में साइंस की जितनी इन्वेंशन हुई है पहले कभी भी नहीं। बाबा कहता है माया भी क्या करती है, अश्रोनी सेना को कम नहीं जानती। ये बाबा कहता है तुम्हें भटकाएगी। तो बाबा कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है फिर? साधुओं की तरफ, अल्पकाल के सुखों की तरफ, देहधारियों की तरफ। बाबा कहता है तुम्हारा समय वेस्ट हो जाता है। समय तो था बाप को याद करने का क्योंकि बैटरी चार्ज करनी थी। तो बाबा कहता है तुम अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय बाबा कहते हैं सारी शक्तियां व्यर्थ करते जाओ। पर चिंतन से, पर दर्शन से, पर मत से, है ना? तो आगे फिर बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे करना क्या है, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहता है ये समय फिर नहीं मिलेगा। बाबा कहता है मैं तो रोज इशारा देता हूँ तुमको, अब बाप और क्या करे, मजबूर है ना वो, समझा सकता है बच्चों को, इससे ज्यादा वो क्या करे। बाबा कहता है फिर बताओ मैं क्या करूं, समझानी तुमको रोज देता हूँ, लेकिन बच्चे बाबा कहता है मौजी लाल बन जाते। तो बाबा कहता है अभी तो मौजी लाल बन गए, लेकिन अंत में बाबा कहता है जब ये साधन छूटेंगे, है ना, हमारे इसी शरीर के अंदर वो दमखम बचता नहीं है जिन साधनों के पीछे, जिन लोगों के पीछे हम समय खराब करते हैं। बाबा बच्चों को युक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय, ये बाबा कहता है किस लिए तुमको मिला? ज्ञान तो सेकंड का है कि अब घर जाना। अभी देखा 6 बजे से बारिश चल रही है आज, तो बीच बीच में कई बार वो बादल भी फटे गरजे, तो लोग डर डर जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, बिजली कड़कती है तो क्या आता है, अब घर जाना है। लगता है ऐसा। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे मौतें तो होंगी, आफतें तो आएंगी, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे हाय हाय नहीं करें। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो विनाश के बाद राजधानी आने वाली है।
बाबा कहता है जो जितना बाप को याद करेगा वो आत्मा उतनी उतनी शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब याद करने बैठते हो तो फिर क्या होता है? याद करने बाबा को बैठते हैं तो बाबा कहता है बच्चे निद्रा लोक में चले जाते। आज कहा है बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है देखो आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करते करते ना थक जाती है, तो रात को फिर सो जाते हैं। सोता कौन है? बाबा पूछता है मुरली में, बच्चे सोता कौन? आत्मा जब देह से न्यारी हो जाती है तो रेस्ट मिलता है नहीं मिलता? मिलता है ना। अगर एक रात सोने को नहीं मिले तो रेस्ट तो चाहिए ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोते कैसे हो? कौन सोता है? एक तो बाबा कहता है जब तुम इन ऑर्गन्स को यूज नहीं करते हो, मुख से बोल नहीं रहे, आंखों से अब कुछ देख नहीं रहे, कानों से अब कुछ सुन नहीं रहे, हाथों को आराम, पैर को आराम, पेट को आराम। एक तो बाबा कहता है तुम्हारी तन की थकावट, ये तो बाबा कहता है सोने से दूर होती है। लेकिन सोता कौन? मुर्दे को हम कभी नहीं कहते कि ये सो रहा है, कहते? मुर्दा भी तो चद्दर ताने पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम कभी नहीं कहते सो रहा है। इसके भी तो बॉडी ऑर्गन रेस्ट पे है, आंखें देख नहीं रही, हाथ पैर चल नहीं रहे, लेकिन उसको हम नहीं कह रहे कि ये सो रहा है। बाबा कहता है सोता कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप नींद में होते हो तो तन और मन से भी डिटैच हो जाते हो। दुनिया भर की किच किच बातें सब बाबा कहता है जैसे गाड़ी का इंजन बंद कर देते हो ना, तो गाड़ी बंद पड़ जाए, अब टायर मूवमेंट नहीं करें, अब कोई हॉर्न नहीं बजा सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं जब आप रात को सोते हो तो जब हमारा मन भी कोई विचार नहीं करता, कोई सपना नहीं देखता, तब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की थकावट उतरती है। लेकिन उस स्थिति में बाबा कहता है तुमको केवल आराम मिलता है। और बाबा कहता है जब तुम योग करते हो, योग में भी बाबा कहता है तुमको यही करना है, देह से भी न्यारा और मन के विचारों से भी न्यारा। लेकिन बाबा कहता है जब तुम होशो हवास में बैठकर मुझे याद करते हो तो आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। नींद में बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं है कि तुम सोचो हम 8 घंटे फिर सो ही जाते हैं, अगर बॉडी से और मन से डिटैच होना है तो सोने की तो बात है नहीं। बाबा कहता है मन से सोना माना, अब मन कोई विचार नहीं करे मुनाफे का, नुकसान का, खोए का, पाए का, इसका उसका। तो बाबा कहता है उस समय बाबा कहता है जो आप सुख अनुभव करते हो ये है अतीन्द्रिय सुख। जब हमारा तन भी शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया, उस समय बाबा कहता है फिर ये अंधकार छटता है, तो बाबा कहता है एक रोशनी निकलती है, उसको कहा है अतीन्द्रिय सुख। मन का भी काम खत्म, तन का भी काम खत्म। अभी गीत सुना ना, वो गीत यही कहता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रात को सोते समय क्या पुरुषार्थ करो। हाँ? बाबा ने बार बार कहा मुरली में कि बच्चे तुम बाप पर फिदा होते हो, तो बाप पर फिदा होने का मतलब क्या है? फिदा होने का मतलब है बाप की याद में खो जाना। बाबा कहता है जितना आप मेरी याद में खोए खोए रहोगे तो क्या होगा? उस समय बाबा कहता है बच्चे आत्मा में शक्ति बढ़। देखो याद तो हम हर पल किसी ना किसी को करते ही, है ना। ये जो मन की गाड़ी है ना, ये रुकती थोड़ी है, ये तो भागे ही जा रही है। कभी इसको याद करेगी, फिर उसको याद करेगी, पुरानी बातों को याद करेगी, ये फिरकी तो घूमे ही जा रही। लेकिन बाबा कहता है वहां तुम्हारी कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि हर आत्मा
इस समय बाबा कहता है कैसी है, खाली। 2-2 मिनट में सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। किसको याद करते हैं? हाँ, मोह है तुमको पीछे भगाता है, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन बाबा कहता है उनको याद करने से कोई शक्ति थोड़ी भरती है। नहीं तो सुबह उठ के इन्हीं के नाम की माला जपा करो। क्यों राम को दुखी करते हो? ऐसा क्या है राम के पास जो तुम्हारे परिवार वालों के पास नहीं पड़ा हुआ? हो सकता है परिवार में भी किसी का नाम हमने राम रखा हो, कृष्ण रखा हो। तब भी बाबा कहता है आत्मा याद किसको करेगी? अपने पिता को याद। तो बाबा तो मुरली में कहता है बच्चे, बाप तो तुम्हारा सुख शांति का सागर है और यही बनाने बाबा कहता है मैं तुम्हें आता हूँ। लेकिन ये बनने में मेहनत है। भगवान जैसा बनना, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मेहनत है। वास्तव में अगर एक और एंगल से देखें तो मेहनत जीरो है। जीरो है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा एक्चुअली में, वास्तव में बाबा कहता है मेरे जैसे ही हो। तभी तो बाबा कहता है तुम सारा जीवन सुख और शांति ढूंढते हो। क्यों बाबा कहता है क्यों ढूंढते हो? क्योंकि बाबा कहता है ये तुम्हारा निज स्वरूप है। पानी, हमारा जो शरीर है कहते हैं 70-80% पानी से बना। पानी की प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 70-80% हम उसी पर ही चल रहे हैं। तभी तो बार बार पानी पीना पड़ता है। पानी नहीं पिएंगे डॉक्टर कहेगा बीमार हो जाओ। भूख लगती है। क्यों? क्योंकि 20% वो भी काम करता है। हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा भी अंदर काम कर रही है, अग्नि भी कर रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर कहते हो 5 तत्वों से मिलकर बना है और रोज इन तत्वों से हम अपने शरीर को चलाते भी जा रहे हैं, हवा से, पानी से, दाल रोटी से, है ना? तो बाबा कहते हैं आत्मा क्यों जन्म जन्म, बाबा कहता है संसारी सुख के पीछे भागी है। संसार तो बाबा कहता है जेब में किसी की भी नहीं आता। जब तक तुम्हारी सांस है तब तक तुम्हारे रिश्ते हैं। सांस छूटी, बाबा कहता है सब गए। अब बताओ। अब बाबा कहता है जिस मूवमेंट पे सब खो के बैठोगे तब होश आएगा। अभी बाबा कहता है तुम्हें समझाता हूँ बार बार तो तुम मानते नहीं। मानते, कहते हैं कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सत्य ज्ञान सुना रहा हूँ कि तुम ही वो आत्माएं हो जो 84 का पाठ खेलते हो। तो कल तो तुम ही देखो, आने वाले कल की तुम तस्वीर। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें भगवान की भी बात पर भरोसा नहीं, तो भगवान फिर किसकी कसम उठाए? गीता की। कोर्ट कचहरी में तो होता है ना, कहते हैं हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कहेंगे सच कहें, तब भी झूठ बोलते हैं क्योंकि वो झूठी गीता है। बाबा कहता है उसमें लिखा है श्री कृष्ण भगवान वाच। बाबा कहते हैं सत्य गीता तो शिव भगवान वाच। नहीं तो सोचो, अगर कोर्ट कचहरियों में हर पार्टी, है ना, एक ऑपोजिशन वाली होती है, दोनों एंगल की जो भी पार्टीज होती हैं वो दोनों ही गीता की कसम खा रही हैं, वो दोनों ही कह रहे हैं हम सच बोल। बाबा कहता है ये तो झूठी दुनिया, गीता भी झूठी कर दी तुम। क्योंकि बाबा कहता है ये है ही झूठी। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, अगर भगवान भी गीता की कसम खाए तो भगवान बड़ा या गीता बड़ी? बताओ कौन बड़ा? बाबा तो मुरली में कहता है शिव जयंती अर्थात गीता जयंती।
आज भी कहा शिव जयंती अर्थात स्वर्ग जयंती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सत्य सुनाता हूँ, सांच को आँच नहीं है। मरते समय बाबा कहता है महसूस कर ही लोगे कि क्या खोया और क्या पाया, है ना। जिस संसार के पीछे मरते हैं खपते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत में हाथ नहीं लगता। जाने वाले हमारे घरों से कितने जाते हैं, रिश्तेदारी से पास मोहल्ले से कितने लोग शरीर छोड़ छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमने आंसू बहाने के अलावा, रीति रस्म करने के अलावा वहां से कभी कुछ सीखा ही नहीं। इतनी मौतें व्यर्थ बीत गई, हमने वहां से कुछ धारण किया ही नहीं, है ना। किसी के घर से कोई जाता है तो देखो एक एक साल तक शोक करते हैं। लेकिन बाबा कहता है आपने कुछ बाबा कहता है शिक्षा नहीं दी मृत्यु से, कि मृत्यु तो आनी है, सबको आनी, ना उम्र देखेगी ना तुम्हारे हालात देखेगी कि तुम घर पहुंचे हो कि नहीं, रोड पे तो नहीं खड़े, बारिश में तो नहीं भीग रहे, हाथ में नोट तो नहीं है, रोड पे तो नहीं मर रहे। नहीं, मौत कोई लिहाज नहीं। अस्पताल तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, मौत को कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से। तो बाबा कहते हैं तुम सीखे तो नहीं, यही माया का पर्दा है, और कोई माया नहीं। शमशानी वैराग आता है थोड़ी देर के, रो लेते हैं, बरसी मनाते हैं तो रो लेते हैं, पंडितों को बुलाते हैं और जान छुड़ाते हैं कि ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे भी जाना, जैसे वो घर की चाबियां छोड़ गया, लॉकर छोड़ गया, बाबा कहता है तेरी भी बारी है, छोड़ने तुम्हें भी पड़ेंगे। छूट तो जाते हैं, मजे की बात है, छूट तो जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब ये छूटते हैं तो बाबा कहता है आत्मा खाली हो जाए, दुख अनुभव करती, पीड़ा होती है असहाय। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं और मेरा, इसने बाबा कहता है बर्तन मैला किया है। नहीं तो दुनिया में मरते तो लोग कितने हैं, आंखें गीली करना तो बात की बात है, रोना धोना तो बात की बात है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अभी देखो चारों तरफ बता रहे हैं पानी पानी, कितने लोग हैं बेघर हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट में जा रहे हैं, चारों तरफ। बाबा कहता है देखो तो सही, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमले कर रहा है, और घरों में भी बाबा कहता है तुम कौन सी मौज ले रहे हो, घरों में भी तो बाबा कहता है एक दूसरे पे हमले करते हो। शीत युद्ध हर घर में होता है, बढ़ते 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 एक दिन मिसाइल फटी जाती, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये 10 शीश का जो रावण है, ये बाबा कहता है अभी घर घर में। तो दूसरों में तो रावण दिखता है हमको, दूसरे की कमियां तो दिखती है हमको, लेकिन अपनी नहीं दिखती, ये भी माया है। क्योंकि गांधारी ने क्या किया, आंखें तो बंद कर ली, कान खुले हुए। माया बाबा कहता है बच्चे ये द्वार है, कहीं ना कहीं से प्रवेश जरूर करें, इसीलिए बाबा बच्चों को समझा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर जाना पड़ेगा, चॉइस है ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है कि आप सोचो कि अभी से। बाबा कहता है मृत्यु तुमको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाली, कोई मार्जिन नहीं देगी, लेकिन बाबा कहता है देने वाला जीवन मुक्ति और मुक्ति एक तुम्हारा बाप ही है। बाप को ही बच्चों पर तरस पड़ता है, बाप ही बच्चों को वर्षा देता है,
बाप ही बच्चों को भव से पार उतारता है। लेकिन बाबा कहता है तुम मानो ही ना मेरी बात तो मैं क्या करूं। इसीलिए कहा गया जब अमर कथा सुनाई गई तो पार्वतियां सो गई। प्रैक्टिकल अभी हमारे सामने ही हो रहा है ये सब। फोटो में कोई तो कोई में भी कोई बाबा कहता है जो बाप के ज्ञान को सुन के धारण करे, टूटे स्वर्ग। धर्म की रक्षा बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको करनी होगी। और तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है शांति। इसी समय बाबा कहता है इस धर्म की रक्षा की जरूरत है क्योंकि चारों तरफ अशांति अशांति है या नहीं है? चारों तरफ। ये मत सोचना कि मेरे घर से आसपास की बात हो रही है, मेरे घर में तो शांति। हर घर पे बाबा कहता है बच्चे दुखों का पहरा है, हर घर। और जहां दुख है वहां अशांति है। बता देना ऐसा कौन सा घर है जहां दुख की एंट्री नहीं हो चुकी। मांगते तो सुख है उससे कि भगवान बच्चे दे, परिवार दे, लेकिन हाथ में बाबा कहता है तुम्हारे दुख लग। क्योंकि सब आत्मा इस समय बाबा कहता है तमो प्रधान। तो तमो प्रधान है तो बाबा कहता है फिर स्वभाव संस्कार टकराते, विचार नहीं मिलते, माँ बाप के बच्चों से नहीं मिलते, माँ बाप बच्चों से दुखी, बच्चे माँ बाप से झगड़े, पति पत्नी के संस्कार नहीं मिल रहे जिनकी कुंडलियां मिला के फेरे करा रहे। कराते हो ना शादी, मंगली की शादी, फलाने की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी। घर में मिस वर्ल्ड भी ले आओ तब भी कोई गारंटी नहीं है कि शादियां निभेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे परिवारों के नाम पर तो अखाड़े। हर परिवार में ड्युअलिटी है या नहीं? सबको पता, कोई नई बात। बंटवारे होते हैं, माँ बाप भी बट जाते हैं प्रॉपर्टी के साथ साथ, भाई भाई भी बट गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारा जो संसार है ये दुखधाम। और तुम बाबा कहते तुम दुखधाम से दिल लगाए पड़े। तुम बाबा कहते हैं दुखधाम पर फिदा हो कि कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है। बाबा कहता है ये गिरे नर, ये गिरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो आत्मा एक्टर हो। और आत्मा एक्टर बाबा कहता है जब जब ये शरीर धारण करती है किस लिए करती है? दुखी होने के लिए। अज्ञान में तो हमने यही किया है क्योंकि हमको पता नहीं, लेकिन अब तो हम ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब ये शरीर धारण करते हो ना तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में जब आत्मा बैठे तो आपका जो लक्ष्य है सुबह उठते ही क्या होना चाहिए? अपने अंदर सुख का, शांति का, प्रेम का अनुभव करना। कहीं बाहर नहीं मिलेगा, बड़े मकान में नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ी में नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, जैसे सोचो एक छोटा बच्चा देखते हो ना, है ना? छोटा बच्चा हम देखते हैं वो तुतला के बात करता है। हमें क्या हुआ? हम भी उसके साथ तुतलाने लगते हैं। क्या कर दिया इस बच्चे ने जो बेचारा बोलना भी नहीं जानता? क्या मैजिक था इस बच्चे के पास? तो बच्चे के अंदर जो प्योरिटी थी ना, जिसको हम कहते हैं पवित्रता का बल। अब ये पवित्रता का बल क्या है? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं ये जो बच्चा है ना, बच्चा जब भी किसी को देखता है, चाहे सोचो घर में कोई मेहमान आ गया, या घर में वो काम झाड़ू पोछा करने वाली मेड खड़ी है, या घर में बहन भाई खड़े हैं, माँ बाप खड़े हैं, ये बच्चा किसी पे लेबल नहीं लगाता।
उसको ज्ञान नहीं है इन बातों का कि ये काम वाली है, ये मेहमान आया है। हम तो क्या करते हैं, मेहमान आता है तो हमारे हाव भाव ही बदल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये अपवित्रता है। किसी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी के साथ रोब दिखाते हैं, ये अपवित्रता है। तो वो जो बच्चा तुतला के बोल रहा है, जिसने मुझे भी तुतलाने के लिए मजबूर कर दिया, उसमें एक पावर है पवित्रता की। वो सबको कैसे देख रहा है, बीइंग लव। उसके अंदर वो शक्ति है, प्यार की शक्ति। अब क्या किया उस बच्चे ने, मेरे अंदर भी वो शक्ति थी बीइंग लव वाली। तो जब वो रेडिएट हुई वो एनर्जी उस बच्चे से और मैंने रिसीव की, तो मेरा भी तुतलाना निकल गया। समझे? सपोज हमने जब जब भक्ति की, हम मंदिर में जाते रहे, किसी गुरु के पास जाते रहे, तो हम क्या कहते थे, कहते थे इनसे मिलकर या मंदिर में आकर मुझे कुछ पल बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब घर जाते हैं ना, तो फिर वही हाल हो जाता है। अब ये पावर किसकी है? हमें लगता है मंदिर की पावर है, हमें लगता है जिसने आशीर्वाद दिया इस गुरु की पावर है। लेकिन समझ, ये पावर हमें कितनी देर महसूस हुई और क्यों हुई? जितनी देर मैं वहां बैठी, उस वायुमंडल में बैठी, उस शख्स के सामने बैठी जिसको मैंने गुरु माना था, उसमें एक प्योरिटी की शक्ति थी, है ना? तो उस प्योरिटी की शक्ति ने क्या किया, जो मेरे अंदर प्योरिटी की शक्ति थी ना, उसको ट्रिगर कर दिया, उसको ट्रिगर किया। तो मेरे अंदर वो शक्ति जागृत हो गई। तो जब तक मैं वहां बैठी रही मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैं उठ के घर पहुंची, तो वो शक्ति फिर से मर्ज हो गई, दब गई। अब किस वायुमंडल में बैठी हूँ, किन लोगों के बीच में बैठी हूँ, अब मेरे अंदर ये ट्रिगर कर रहे हैं, कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, तो ये सब अभी मर्ज हो रहा है अंदर से। तो बाबा जब कह रहा है बच्चे मैं तुमको प्रेम का सागर बनाने के लिए आया हूं, तो क्या करना है? प्रेम का सागर कहीं खींच के नहीं लाना, ऑलरेडी है, भरपूर है, भरपूर है। लेकिन करना क्या है? प्यार की शक्ति निरंतर फ्लो हो रही, जैसे हमारे शरीर में खून का फ्लो लगातार चलता जा रहा है। तभी तो देखो हाथ पांव काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि आर्टरी ब्लॉक हो गई, है ना? हार्ट पेशेंट जब आता है कोई, तो क्या कहते हैं उसको कि आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो नस ब्लॉक हो गई, तो खून अब जा नहीं रहा ऊपर, खून की सप्लाई रुक गई है, क्योंकि वहां क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो दर्द होता है फिर। तो बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे खून का प्रवाह आपको करना नहीं है, खून तो ऑलरेडी शरीर में दौड़ रहा है, प्यार की शक्ति ऑलरेडी बाबा कहता है अंदर प्रवाहित हो रही है। लेकिन बाबा कहता है ये जो आर्टरी ब्लॉक करते हो, इसको खोलना। आर्टरी कैसे ब्लॉक होती है हमारी? आर्टरी कैसे ब्लॉक होती है? प्यार की शक्ति कहाँ ब्लॉक हो जाती है, कहाँ हम रुक जाते हैं दूसरों को देने से। आज कहा है बाबा ने कि जो देता नहीं है ना वो मनहूस है। बाबा कहता है जो धन ना दे, बाबा कहता है एक तो समझो उसके पास है ही नहीं, जो बाप हमको अविनाशी धन दे रहा है। और बाबा कहता है जो बाप से लेके आगे दान नहीं करता, ये तो मनहूस है, इनकी आर्टरियां ब्लॉक है, सोचो। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ये फ्लो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि कोई अमीर दिख रहा है, कोई गरीब दिख रहा है, कोई रिश्तेदारी में है तो कोई दुश्मन है, कोई बहुत खास है तो कोई बहुत फिजूल है, ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब जो बाबा हमको कहता है, रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ,
दूसरे को आत्मा दे। ये है आर्टरी खोलने का फॉर्मूला। अब हमने ये रट तो लिया, आत्मा जान दूसरे को आत्मा दे, रट लिया। अब वो जो छोटा सा बच्चा हमारे घरों में है, 3 साल का, 4 साल का, ये ना, इसको ये फॉर्मूला नहीं पता कि मैं भी आत्मा हूं, ये सामने वाले भी सब आत्मा है। लेकिन निरंतर इसमें प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, वो सब इसमें इसमें हम महसूस करते हैं इस बच्चे के अंदर, तभी हम आकर्षित होते हैं बच्चे की तरफ, है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी युक्ति बच्चे के पास है? बच्चा किसी को लेबल नहीं लगा रहा। बच्चे को कोई डांट भी देता है, थोड़ी देर कोई डरा भी देता है, बच्चा तुरंत भूल जाता है। आप एक बार बच्चे को डराओ और दूसरे ही सेकंड उसके सामने एक टॉफी या फिर चॉकलेट रख दो, वो बच्चा पिछला सेकंड भूल जाएगा। ये है आत्मा सच। इसको बाबा कहता है बीती को बिंदी, पिछले पल भी क्या हुआ बाबा कहता है फॉरगेट इट। लेकिन हम सिर्फ रट्टे ही मारते जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा। अरे कोई चमक नहीं है मेरे, कोई चमक नहीं है, क्योंकि हमको जो सिखाया गया, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाप कर्मों का बोझा सिर पे है। हम समझते भी नहीं कि पाप कर्म कौन से। जिस तरीके से हमको एजुकेट किया गया, जैसे सोचो, अक्सर घरों में होता है, छोटा बच्चा होता है ना, तो हम, छोटा बच्चा जब दौड़ के आता है तो अचानक टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, सोफा पड़ा है, बेड पड़ा है, तो किसी चीज से टकराता है तो रोने लगता है। हम सब महारथी उठ के आते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, ये टेबल की पिट्टी करते हैं, टेबल को पीटते हैं, कुर्सी को पीटते हैं। हमारे ये शुरू से बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया कि गलती कभी मेरी नहीं है, गलती सामने वाले की है, चाहे वो कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई परिस्थिति खड़ी है। दूसरे को कोसना, उसको पीटना, आर्टरी ब्लॉक। क्योंकि मेरी पीड़ा का कारण, मेरे दुख का कारण तो ये है ना। ये भी हो सकता था कि हम बच्चे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताते कि देखो टेबल तो ऑलरेडी यहीं पहले से पड़ा हुआ था, ये आपको मारने की इंटेंशन से यहाँ नहीं रखा गया, आप ही अंधाधुंध भागते हुए आ रहे हो, गलती आपकी है। काश हमें कोई पहले ये बोलता। एक काम और भी हो सकता है बच्चे को इतनी भी ट्रेनिंग देनी है हमको कि देख भाई, हो भी सकता है कि किसी ने जान के ये टेबल यहाँ रख दिया, लेकिन तुझे आंख खोल के चलना। टेबल कहीं भी पड़ा हो, कुर्सी कहीं भी पड़ी हो, तेरे पास आंख है ना, टेबल के पास थोड़ी आंख। तू चिल्लाएगा तुझे चोट लगेगी, टेबल नहीं चिल्लाएगा। तो अगर तू चाहता है कि तू हर्ट ना हो, तो तू अपनी आंख खोल। तो बाबा हमको यही आंख दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आंख खोल के रखना, नहीं तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। फिर कहोगे इसकी वजह से हुआ, देखो मैं इसके साथ कितना करता हूँ, मैं इसके लिए क्या क्या सोचता हूँ, कितना सहयोग देता हूँ, और ये, तो हम हाथ बांध लेते हैं, कहते हैं अब से हम भी नहीं करेंगे। आर्टरी ब्लॉक, प्रेम की शक्ति, उसका फ्लो बंद हो गया, ब्लड ऊपर नहीं चढ़ रहा अभी। जैसे शरीर की बीमारियां डायग्नोस करते हैं, है ना, कोई ना कोई उसकी ट्रीटमेंट निकालते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको भी शांति और प्रेम का सागर बनाने आया हूँ। तो सिर्फ सुनने से, मुरली के पॉइंट्स रटने से ऐसा नहीं होने वाला। आज से हम भी एक संकल्प करें। बाबा ने तो कहा है मुरली में कि बच्चे प्रेम की शक्ति ना 3 रीति से बाबा कहता है आप देते जाओ। आपने कभी देखा है, कभी कभी हम हाथ में कुछ, सोचो टॉफीज हैं किसी के पास में, और जिनको हम जानते भी नहीं उनको दे आते हैं, कोई लगता नहीं रिश्तेदार,
एक खुशी मिलती है। वो बच्चे कभी थैंक्स भी नहीं बोलते, ना हम कभी जिंदगी में दोबारा बच्चों को देखेंगे मिलेंगे, लेकिन देने में खुशी महसूस होती है नहीं होती। वहां देने में खुशी महसूस होगी जहां आपका कोई छिपा हुआ स्वार्थ नहीं खड़ा। अगर स्वार्थ खड़ा है तो देने के बाद भी दुखी हो जाओगे। सामने वाला दुखी नहीं कर रहा, मेरा स्वार्थ दुख दे रहा है मुझे कि मैंने क्या सोचा था कि इतना कुछ इसके साथ कर दूंगा, इतना इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तो बदले में ये भी करेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में ये गणित काम नहीं आएगा तुम्हारा, ये गणित नहीं चलाना अभी। क्योंकि कौन बन गए? मास्टर दाता। दाता बाबा कहता है बच्चे, अब ये बारिश हो रही है देखो 6 बजे से लगातार, अब बेचारी ये क्या मांग रही है? निस्वार्थ बरसे जा रही है, बरसे जा रही है, बरसे जा रही है, बरस रही है। लोग कोस भी रहे हैं कि रुकी ही नहीं रही। हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई खुश हो रहा है कि चलो गर्मी से निजात, कोई दुख पा रहा है कि अच्छी आई कि बरसी, ऐसी बरसी कि रुक नहीं रही, दुकानदारी खराब हो रही है। हर टाइप का आदमी मिलेगा, लेकिन बाबा अपने को बार बार यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी वक्त कम है, समय वेस्ट नहीं करना, बातें तो आनी, आफतें तो आनी। तो बाबा कहता है क्या करना? मनसा, वाचा और कर्म, तीनों रीति बाबा कहता है। क्या करना? प्रेम की शक्ति इसको बढ़ाना, कि जिसको हम प्रेम मानकर बैठे हैं ना कि बेटे बड़े प्यारे हैं, पोते पाते बड़े प्यारे हैं, ये प्रेम नहीं होता। इनके चोट लगती है, इनको बुखार होता है तो हमें साथ आ जाता है बुखार। ये प्रेम की शक्ति नहीं है, ये मोह की पीड़ा है। बाबा कहते हैं माया ने तुमको अंधा बना। प्रेम की शक्ति क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम की शक्ति ये होती है कि जीवन में कितने भी तूफान आए, जैसे समंदर में देखते हो ना कैसी ऊंची ऊंची लहरें उठती, प्रेम की शक्ति क्या है? उसके पास साहिल, कैसा भी तूफान आएगा, ये लहरें कहती हैं हमारे पास तो साहिल मिल गया, हमको हमको किनारा मिल गया, हमको भगवान मिल गया। ये प्रेम की शक्ति कि सामने वाला मुझे कुछ भी दे रहा है, जो इसके पास है, अच्छा है बुरा है, एक्सट्रीम बुरा है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भगवान बैठा। कहते हैं ना हनुमान के बारे में कहते थे कि हनुमान ने पूंछ को आग लगाई, फिर क्या किया? जब लंका को आग लगा दी तो सागर में जा पूंछ बुझाई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कोई भी पीड़ा है, कोई भी क्रोध है, बाबा कहते हैं एक बाप के साथ बैठ, मैं ही हूँ बाबा कहता है जो तुमको चंदन के समान शीतल कर सकता है। मैं ही हूँ बाबा कहता है जिसके ज्ञान से आत्मा में रूहानी खुशबू आती है, और तो कोई भी नहीं है बाबा। ये अंतिम स्टॉपेज है। आज भी बाबा ने कहा कहते तो हो वहां गुरु, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां तो सतगुरु की होनी चाहिए, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता देता हूँ। बाबा कहता है तुमने हर जन्म में 2-4 गुरु जरूर किए हैं, लेकिन बाबा कहता है फायदा तो कुछ भी नहीं। और मजे की बात तो ये है कि अभी भी बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं, मुरलियां सुनते हैं, लेकिन देहधारी गुरुओं से आज भी वो बंधन मुक्त नहीं हो पाए। आज भी जाते हैं मत्थे टेक, सोचते हैं कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, कोई श्राप ना दे दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो संजीवनी के समान है ना, मुर्दे में भी जान डाल सकता है अगर दुनिया ये मानती। कहते ही हैं भगवान चाहे तो मुर्दे में जान डाल दे। तो बाबा कहते हैं तुम सब मरे समान तो हो, मरे ही पड़े हो। बाबा कहता है बस मौत का इंतजार है। उससे पहले बाबा कहता है खा रहे हो, सो रहे हो, लड़ रहे हो। बाबा कहता है जो रेसगारी है ना माया की वो जोड़ते जा रहे हो,
माया की रेसगाड़ी, घर परिवार बच्चे धन दौलत, ये रेसगाड़ी है बाबा कहते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे आज क्या करना है, दान करना। आप भी देखो, हम छोटे छोटे बच्चों को दान करने की आदत सिखाते हैं। देने को हम भी किसी मांगने वाले को 10-20 रुपए दे सकते हैं, लेकिन हम बच्चे के हाथ में रखते हैं, उसके हाथ में वो सिक्का भी पूरा नहीं आता, उसकी हथेली। तो कहते हैं जा दे दे, सामने वाले किसी को दे दे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बच्चे को दुआएं मिले। हमें लगता है हमारी तो जिंदगी अब हो गई 70-80 की पूरी, अब हमें क्या करना है, अब बच्चों को सिखाना है कि दान दोगे तो दुआएं मिले। बाबा कहते हैं मुझे दुआएं थोड़ी कमानी, मैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारी हथेली में ये अविनाशी ज्ञान रतन भरता जाता है कि बच्चे पहले तो खुद सुखी हो, और फिर बाबा कहता है जा दूसरों को भी दुखों से छुड़ा। लेकिन बाबा कहता है तुम किसी को दान ही नहीं करो तो दुआएं कहाँ से ले आओगे। इसीलिए आत्मा समझ, आत्मा से बाबा कहता है पाठ। जैसे वो बच्चा है मासूम है, बाबा कहता है वो भी देखो दिन भर में कितने उसको मिलते हैं। अमीर का बच्चा भी साथ आता है, गरीब का भी आता है, लेकिन वो बच्चा कोई भेदभाव नहीं करता। तो दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि जो बच्चा है ये भगवान समान। तो हमको वास्तव में अभी बनना बच्चा ही है, क्योंकि वर्तुल है ना, अभी हमने यही बात की, वर्तुल घूमता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में फिर क्या कहते हैं, ये बूढ़ा तो बच्चा बन गया, छोटी छोटी बात पे जिद करता है। तो वर्तुल पूरा हो गया ना उसका। अगले जन्म में देखो फिर उसकी यात्रा बचपन से ही शुरू होगी, क्योंकि बचपन पर ही आके रुका है। क्यों कहते हैं बूढ़े और बच्चे में कोई भेद ही नहीं, एक जैसे हो गए। बच्चे भी जिद्दी हैं, बूढ़े भी जिद्दी, वर्तुल पूरा हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही 84 का वर्तुल पूरा हो गया, अब घर जा। तो घर कैसे जाना है? बाबा कहते हैं नाचते टपते जाना, जैसे शादियों में नाचते कूदते जाते हैं। रोने की बात नहीं बाबा। जिसने ज्ञान को समझ लिया, बाबा कहता है वो हो नहीं सकता कि घर जाने के नाम से रोएगा कि हाय बस इतना ऐसा ही था, छूट जाएगा परिवार बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे और कितने दुख देखने हैं तुझे, क्या लगता है आगे सुख पड़े? नहीं, बाबा कहता है बस ये मांगो कि भगवान संगम का समय हमारा व्यर्थ नहीं जाए, इसके में उसके में जो भी तू देने आया है हम अपने आप को भरते चले जाए। बस बाबा कहता है इसीलिए तुम इस दुनिया में बैठे। अगर इसके अलावा बाबा कहता है तुम्हारी और कोई मनसा है दुनिया वालों से सुख भोगने की, पैसे की, शोहरत की, नाम की, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा राम भी बेड़ा पार नहीं लगा पाएगा। ओम शांति।